कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। का दिन उत्तम संयम। कविवर टेकचंद जी, बड़े फेमस कवि टेकचंद जी कवि हुए हैं। 10 लक्षण मंडल का पूजन विधान लिखा है। 10 लक्षण पूजन विधान की वो उत्तम संयम धर्म की पूजा में लिखते हैं कि संयम दुधारी तलवार की तरह होता, संयम दोहरी तलवार की तरह होता। इधर भी धार होती है और इधर भी धार होती है। एक तरफ संयम की साधना करने वाले जो मनराज होते हैं तो एक तरफ दिखाई देता है षटकाय के जीवों की रक्षा करते हैं। क्या एक भी जीव मरने नहीं पाता है? बाहर में तो दिखता क्या है, मुनिराज इतनी सी भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, इतनी सी भी पाप नहीं कर रहे हैं, इतना सा भी अपराध की भावना से भरे नहीं हैं। और भीतर की तरफ मुनिराज जो होते हैं 5 इंद्रियों मन को बस में कर रहे होते हैं। ये बड़ा पवित्र क्षण होता है बस में करना। संयम, संयम यानी कंट्रोल नहीं, संयम यानी कंट्रोल नहीं। कोई कहे आप ना टीवी बंद कर देना, भाग जाना उठ करके वहां से। कोई कहे आपसे, कोई मुनराज कहे आपसे, कोई पिच्छी वाला आपसे कहे, कोई मुच्छी वाला आपसे कहे, क्या कहे? क्रोध को खत्म करने का तरीका बताऊंगा मैं, क्रोध को कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगा मैं जिद को नष्ट करने का तरीका बताऊंगा। तुरंत वहां से उठ करके भाग जाना। मैंने कहा था पिछले दिनों कि क्रोध को खत्म करने का कोई तरीका नहीं होता है, क्रोध को खत्म करने का कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, शांति को पैदा करने के 1000 तरीके होते हैं। मन की वासना नष्ट नहीं हो सकती, संभव नहीं है। मन की वासना को नष्ट करना संभव ही नहीं, किसी के लिए संभव नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी मन की वासना को नष्ट नहीं कर पाए, वो जादू उनके पास से भी नहीं था। तो फिर क्या था? मन की वासना को नष्ट नहीं किया जाता है, मन के संयम को साधा जाता है, मन के संयम को बढ़ाया जाता है। वी कांट फिनिश द एनर्जी, लाभ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही चीज हमको बताई जा रही है। संयम तो पिता होता है, साधना किसी माता की तरह होती है। दौलत और शौहरत उस साधना रूपी माता की औलादी हुआ करती है, बच्चे हुआ करते हैं। और जो इस साधना के भीतर उतर जाता है, जो संयम की साधना के भीतर उतर जाता है, हर ऐश्वर्य, हर उपलब्धि, हर सुख उसके पास में ऑटोमेटिक उसे करीब में आने लगता है। जीवन बरसात से भर उठता है। सेठ जी ने कहा नौकर से, बोले जाओ बगीचे में पानी देकर के आओ। नौकर बोलता है, बोले हुजूर, हुजूर। नौकर बोलता, बोले हुजूर बरसात हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। सेठ जी डांटते, बदतमीज, बहाने मत बना, छाता ले, छाता लेके जा लेकिन पानी जरूर दे पौधों में। छाता लेके जा लेकिन पानी जरूर दे। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सुखों की बरसात हो रही है, लेकिन ये सुख अपनी आत्मा का सत्यानाश करने वाले हैं। अब एक सुख जिसे मैं आत्मा का सुख कहते हैं, जो सुख चीजों पर, लोगों पर डिपेंड नहीं होता। लोग भाग जाएं, लोग छूट जाएं, लोग रूठ जाएं, लोग टूट जाएं, चीजें खत्म हो जाएं, चीजें नष्ट हो जाएं, लेकिन भीतर से सुख पाने की अगर अपने कला, वो विधि, वो शैली सीख ली तो फिर सुख कभी नष्ट होने वाला नहीं है, सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुम संयम धर्म की साधना के दिन हम एक चीज सीख रहे हैं, और वो कौन सी चीज? कि अब हमको तपस्या की राह में आगे बढ़ना है, जितना बन सके उतना। छोटे छोटे बच्चे सुबह 6 बजे उठ करके, संडे के दिन सुबह 6 बजे उठ करके भगवान के मंदिर में आते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी जीवन की साधना है। जो 9 बजे उठते हैं, जो 10 बजे उठते हैं, जो दोपहर में 11 बजे सो करके उठते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो लोग अगर 5 मिनट के लिए प्रवचन के बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा शकुन होगा। शकुन, बहुत बड़ी उपलब्धि है इन प्रवचनों की। मुनि सेवा समिति अजमेर की ये वर्षों पुरानी, 150 साल पुरानी संस्था, जिसने आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरण कमलों को भी पूजा था। आचार्य शांति सागर जी महाराज के आशीर्वाद संस्था की स्थापना हुई थी, तब से लेके आज तक ये मुनि सेवा समिति जी भर के मुनियों की सेवा कर रही है। आने वाले त्यागियों की सेवा में तन मन धन समर्पित कर रही है। और इतना ही नहीं, मात्र मुनि सेवा समिति बल्कि अजमेर के सभी मंदिरों के, सभी धड़ों के, सभी अग्रवाल, ये अग्रवाल समाज है, क्या बोलते खंडेलवाल समाज है, उधर जयसवाल समाज के वो सुनील ढलवारी, पूरा जयसवाल समाज, उधर पल्लीवाल समाज के सुशील जी हैं, विजय जी हैं, पूरा पल्लीवाल समाज। और ये जो गोदा धड़ा के, जो गोदा जी के नेशे के जो अध्यक्ष प्रकाश जी पाटनी बराबर यहाँ पर आते रहते हैं।
और इसके साथ ही साथ पड़ोस की नसिया जी के अध्यक्ष महोदय प्रदीप जी पाटनी वो भी कई सारे मौकों अपने प्रसिद्ध दर्ज कराते हैं। और इस नसिया जी के अध्यक्ष महोदय दिनेश जी वो बराबर सेवा में लगे हुए हैं। और कई सारे मंदिरों के, कई सारी संस्थाओं के, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न लोग मिलकर के जुड़े हैं, लगे हैं। और मुनि सेवा समिति के सुशील जी बाकलीवाल, मुझे लगता कि शायद उनका जीवन साधु की सेवा के लिए धरती पर हुआ है। वो इतने सारे लोग जब लगे हैं, इतनी एकता, इतना आपस का प्यार है, इसलिए चतुर्मास सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। कोई भी कार्यक्रम सफल होता, सक्सेसफुल होता है तो वजह होती है समाज के आपस की एकता, समाज के आपस का प्यार, समाज के आपस का सौहार्द है। और यही वजह होती है कि जिस वजह से हम धर्म की साधनाओं को दुनिया के सामने तक फैला पाते हैं। आज पारसिल इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना महान काम कर रहा है। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जिनकी अपनी मजबूरी, जो घर से नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए पारस चैनल इनका प्रवचन के कार्यक्रम को दिखा करके कितने महान पुण्य का कार्य कर रहा है। पिछले कोटा चतुर्मास के अंतर्गत विनोद जी टोडी वाले मुझे मिले, उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया, मैंने साहस स्वीकार किया, चतुर्मास कमेटी से बात करी। चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष महोदय अशोक जी, राजेश जी मंगलम, समाज के अध्यक्ष महोदय सुरेश जी हरसोरा, इन लोगों ने बड़ा मन मनाया। और 2 महीने तक के लिए इन भगवान महावीर की दिव्य वाणी को लोगों तक परोसने के, दिखाने के लिए उन्हें पुरुषार्थ किया, स्पॉन्सरशिप ली। बाद में अभिषेक जी दीपपुरा का परिवार आया, महावीर जी लोंगा का परिवार आया, अशोक जी सुभद्रा का परिवार आया, और झांझरी जी का परिवार आया, बसंत झांझरी जी का परिवार आया। इन परिवारों ने मिलकर के एक बड़ा सुंदर सा एक उपक्रम किया। और अभी अजमेर की धरती पर धीरेन्द्र जी पल्लीवाल, धीरेन्द्र जी बेटा अभिषेक जी, उनके भाई प्रवीण जी बैठे हुए हैं। ये पूरा परिवार आए, बोले 1 महीने के लिए हम दिखाएंगे प्रवचन पारस चैनल पर। तो बड़े सौभाग्य का क्षण अपने आप में हुआ करता है। जो संयम की साधना कर रहे होते हैं उन मुनराजों का चिंतन क्या होता है, मुनराज क्या अमृत लुटाते, कैसा अमृत बांटते, दुनिया कैसे लाभान्वित होती है, ये औरों तक ये खुशबू कैसे पहुंचे धर्म की। इसके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना धन समर्पित करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते, धन तो इतना नहीं हो पाता है लेकिन अपने समय का दान देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इतना सारा समय नहीं दे पाते हैं लेकिन घर में बैठ करके टीवी पर प्रवचन सुनते हैं। और टीवी पर प्रवचन सुन के उन प्रवचनों के शब्दों को मोबाइल में टाइप करके, व्हाट्सएप पर टाइप करके, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जगह जगह टाइप करके 2-2, 4-4 लाइनों को टाइप करके 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो क्लिप कटिंग करके दुनिया भर में भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते, अपने दोस्तों को भेजते कि तुम संयम धर्म की महिमा क्या हुआ करती है, क्या प्रोषण पर्व क्या चीज होती है। भगवान महावीर के पास में ऐसा कौन सा खजाना था कि जो आज तक इस दुनिया को ललचा रहा है, लुभा रहा, आकर्षित कर रहा है। आज भी दुनिया भगवान महावीर के रत्नों को पाने के लिए इतनी ज्यादा नक्शस क्यों है, इतनी ज्यादा उतावली बावली क्यों है, बताइए। उधर विदेशों के अंदर 2.5-5 लाख साल पुराना हाथी का दांत मिला, 2.5 मीटर लंबा, 5 लाख साल पुराना हाथी का दांत मिला। बताइए आप, उस हाथी के दांत, 5 लाख साल पुराना हाथी, उसका अवशेष आज भी धरती पर जिंदा है। और अरबों खरबों साल पुरानी भगवान ऋषिदेव की संस्कृति आज भी धरती पर जिंदा है। तो वजह सिर्फ एक है, वो शावक, जो शावक 5 उपास की, 10 उपास की साधना को कर रहे हैं, 16 उपास की साधना को कर रहे हैं। परम पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज, आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कितने सारे खतरनाक गजब के उपवास कर रहे हैं। परम पूज्य मुनिषी आचार्य श्री कुशानंदी महाराज, आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज, इन तपस्वियों ने तपस्या करके जो दिगंबरत का गौरव बढ़ाया है, इस दिगंबरत की शान को बढ़ाया है। हमें गर्व है, हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं जब प्रसन्न सागर जैसे महान तपस्वी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। और इन सबके बाप, इन सबको प्रेरणा देने वाले हैं, इन सब पर अपने आशीर्वादों के बरसात लौटाने वाले हैं। आचार्य सुनमति सागर जी महाराज, बताइए क्या जीवन था उनका, बताइए क्या तपस्या थी, क्या साधना थी। लाख लाख अरब खरब जुबानें हो जाए, अरबों खरबों इंसान एक साथ अपनी अरबों खरबों जुबानों से बोलने लगे,
तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के तपस्या और त्याग का, संयम और ध्यान का वर्णन करने के लिए हम इतना सा भी समर्थ नहीं है। हम जितना अधिक बताएंगे उनके तप और त्याग के बारे में, उतना ही अधूरा होता चली जाएगा। वो गजब का त्याग था, शब्दों में नहीं बांध सकते। महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के उस महत्व को, और उन्हीं के पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज जयपुर में बैठ करके पूरी दुनिया के लिए, पूरी धरती के लिए, विश्व के लिए मंगल की कामना कर रहे, अपने आशीर्वादों से, अपने उपदेशों से, अपने मौन से, अपने उपवासों से, अपने वात्सल्य से जिस तरह से जैन धर्म की बगिया को सींच रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे दो चार तपस्वी और पैदा हो जाएं, अच्छा सुनील सागर जी महाराज से दो चार तपस्वी और पैदा हो जाएं, तो मुझे लगता है धरती पर पूरा आतंकवाद खत्म हो जाए, पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पूरी बेईमानी खत्म हो जाए। वो जादू तपस्वियों के शब्दों के भीतर होता है। वो आचार्य के शब्दों में जो जादू पैदा हुआ उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो खुद भी संयम की साधना कर रहे हैं और अपने चरणों में आने वाले शिष्यों को, भक्तों को, गृहस्थों को, मुनियों को उस संयम की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दिन आप संकल्प करिए, आज के दिन आप कसम खाइए कि मैं खुद भी संयम की राह पे आगे बढ़ूंगा और औरों के मन में संयम हो, संयम की डगर पर कदम दो कदम आगे बढ़े, इसके लिए प्लानिंग भी करने वाला हूं। पुराने जमाने में कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने बयां करना चाहूंगा। मैं परम पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज अपने कड़वे प्रवचन के लिए विख्यात थे, तो इनके कड़वे प्रवचन की थोड़ी सी कड़वाहट मेरे भीतर भी आई है। मैं उन्हीं कड़वे प्रवचनों से कड़वाहट थोड़ी सी उधार लेकर के आज आपके सामने बोलना चाहूंगा। पुराने जमाने में ऐसा गर्व के साथ में छाती ठोक के कहा जाता था कि हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर इतनी मुनि दीक्षाएं हुई है, इतनी मुनि दीक्षाएं हुई है, मतलब इतने लोगों ने कपड़े उतारे हैं। अब जमाना चेंज हो रहा है, अब लोग कह रहे हैं हमारे शहर के लोगों ने इतने लोगों को कपड़े पहनाए। आज ये भास्कर के अंदर छपाच, दैनिक भास्कर के अंदर छपाच कि पुलिस वाले स्वीकार करते हैं कि जितने महिलाओं के बलात्कार के, उन पर यौन शोषण के, उन पर अत्याचार के जो मामले होते हैं, उन मामलों में आधे मामले झूठ होते हैं, फरेब होते हैं, षड्यंत्र होता है, छलकपट होता है। ठीक ऐसा ही साधु परंपराओं के साथ में भी हो रहा है। कुछ साधुओं को बदनाम किया जा रहा है। मैं मानता हूं कुछ साधु ऐसे भी हैं जो महाभ्रष्ट है, महादुराचारी है, उनको कृत्य की सजा मिलनी चाहिए, उनको उनके दुराचार की, व्यभिचार की, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों के चक्कर में जो सच्चे मुनिराज होते हैं, जो तपस्या और त्याग और साधना में डूबे हुए हैं, उनको उस नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आज भी संयम की साधना करने वाले मुनिराज अभी धरती पर विराजमान है, जिंदा हैं। तो हम चलते हैं संयम की साधना करने के लिए। हम बैठे हैं यहाँ पर संयम के मतलब को, संयम के शब्दों को समझने के लिए। और आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज, आई वॉन्ट टू ब्लेस द पर्सन्स who are the leader of Texas government in US. They banned the abortion. It's a great news for Zionism, for Parush and Parvan. This is greatest gift from Texas government to all of the universe. टेक्सास में, अमेरिका में, वहां की सरकार ने जो परुषण पर्व के अवसर पर जैनियों को तोहफा दिया है, जैन समाज को भेंट दी है, उनने गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और तो और जो गर्भपात कराएगा उसको 99 साल की सजा का, कैद का प्रावधान भी रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि परुषण पर्व के अवसर पर, परुषण पर्व के मौका पर वहां का जैन समाज सक्रिय हुआ होगा। वहां के जैन समाज ने मिलकर के सरकार से गुजारिश की होगी, और सरकार के भीतर बैठे लोग इतने बुद्धिमान, इतने धार्मिक, इतने सदाचारी कि इन्होंने गर्भपात जैसे महापापा पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। बेटियों से कहना चाहूंगा मैं, जो 9th-10th क्लास की बेटियां हैं, जो 11th और 12th क्लास की बेटियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही होती है, उनको बताना चाहूंगा मैं, अभी घटना घटी, एक लड़की ने एक लड़के से बात करना बंद कर दिया, तो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के ने लड़कियों पर गोलियों की बौछार कर दी, उसको मार डाला, उसकी जान ले ली। यही बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। संयम बहुत बड़ी चीज अपने आप में हुआ करती। एक तरफ आपकी जान की, आपकी इज्जत की, आपकी मान मर्यादाओं की सुरक्षा करता संयम,
तो वहीं दूसरी तरफ ये संयम आपको दौलत और शोहरत की बुलंदियां देता है, और वहीं ये संयम इतना ही नहीं, आपको परमात्मा की राह में आगे भी बढ़ा दिया करता है। तो आज वो क्षण है, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंद्रियों का संयम हो और मन का संयम हो। अब एक खबर मैंने सुनी थी, एक बेटे ने बकरी को बेच दिया, 5,000 रुपए में बेच दिया, पार्टी देने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए। माँ ने टोका, माँ ने मना किया, उस बेटे ने माँ की हत्या कर दी, माँ को मार डाला। क्यों मार डाला? मात्र जीव के शोक में, दोस्तों की वाहवाही पाने के लिए, दोस्तों की नजर में ऊंचे उठने के लिए। तो वो बेटियां जो धर्म सभाओं में नहीं आते हैं, जो साधु संतों के ज्ञान के अमृत को नहीं पीते हैं, वो बेटे बेटियां आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जिंदगी के लिए खतरा है, खतरा। आप अपनी जान का खतरा मोल ले रहे हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चों को धर्म सभाओं में नहीं ला रहे हैं, उन्हें ये ज्ञान का प्याला नहीं पिला रहे हैं। अगर ज्ञान का प्याला नहीं पिएंगे, वह शराब का प्याला पिएंगे। अगर मनराज को छोड़ो में नहीं झुकेंगे, नहीं आएंगे, तो वेश्यालय में जाएंगे, यूट्यूब पर, टीवी पर, मोबाइल पर ऐसे गंदे गंदे खेल खेलेंगे कि आप पे परिवार की नाक कट जाएगी, आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और सौभाग्यशाली होते हो माँ बाप, सौभाग्यशाली होते वो शहर जहां पर बच्चों की पाठशालाएं चलाई जाती हैं। पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को धर्म का अमृत पिलाया जाता, धर्म का ज्ञान दिया जाता है। तो आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात इतनी सी मैं करना चाहूंगा। आपको खबर मिली होगी, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, जो भारतीय मूल का सुनक था वो हार गया। जानते क्यों हार गया? क्योंकि पेपर में छपा था कि उसकी पत्नी वहां की महारानी से भी ज्यादा अमीर है, इसलिए चुनाव हार गया। मैं आप लोग कहना चाहूंगा, अगर आप किसी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, अगर आप किसी चुनाव में जीतना चाहते हैं, तो अपनी पत्नी को नए गहने, नए कपड़े लाके मत दीजिएगा। अगर आपकी पत्नी अमीर दिखेगी तो आप चुनाव हार जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।